Hello students, I am your Kashif sir and we are going to start a new video. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था, रिप्रोडक्शन की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, लाइफ स्पैन देखा था, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखा था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इसमें भी हम पहले कुछ डेफिनेशंस रिप्रोडक्शन की देखेंगे, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये ध्यान आपको रखना है कि रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को ही बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है। इंसान का जो है वो इंसान के बच्चे को जन्म देगा, कोई भी जानवर, हाथी, घोड़ा, वो अपने जैसी बेसिकली बच्चे को जन्म देता है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आगे कहा गया कि यंग वन जो है वो पहले उसकी मतलब पैदाइश होती है, वो रिप्रोड्यूस होता है, फिर वो ग्रो होगा, मैच्योर होगा और फिर वो खुद भी क्या होगा, प्रोडक्शन करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और उससे एक नई ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल चलती रहती है, जिसमें मैंने कहा कि साइकिल ऑफ बर्थ है, साइकिल ऑफ ग्रोथ है और साइकिल ऑफ डेथ है। तो मतलब पहले उसकी बर्थ होगी, वो ग्रो करेगा और फिर आखिरी में उसकी डेथ हो जाएगी। इस बीच वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो दुनिया में हम जो हैं एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज वैरायटी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे आने वाले डिफरेंट चैप्टर्स जो कि इवोल्यूशन के होंगे उसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि ऑर्गेनिज्म्स जो हैं जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म्स, और अगर वो उनके जो कंडीशंस है वो एडवर्स हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो क्या करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। दोनों के अलग अलग जो हैं वो जीन्स जो हैं वो आते हैं किसमें, एक नए इंडिविजुअल में, ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिससे उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशंस जो होते हैं लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन का आधार बनते हैं। इन्हीं वेरिएशंस से जो है बेसिकली इवोल्यूशन होता है। अच्छा, एक चीज और है कि ये वेरिएशंस जो होते हैं ये बेसिकली पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द चेंजेबल इन्वायरमेंट होते हैं। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारे जीन्स के अंदर वेरिएशंस भी आते हैं। तो हो सकता है कि अगर हमारा कोई एडवर्स कंडीशंस हैं और उन एडवर्स कंडीशन में हम पहले के मुकाबले अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे जीन्स में चेंजेस आ जाएं और वो चेंजेस जो हैं हमें जो बदलते हुए इन्वायरमेंट में अच्छी आसानी से सर्वाइव करा पाए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इसी बेस पे किया जाता है कि उसके अंदर वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन जो है हमें हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ढालते हैं और हम आसानी के साथ में उस पर सर्वाइव कर पाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हम जो है वैसी हमारी कॉपी बनती है और हम सिमिलर या आइडेंटिकल टू द पेरेंट होते हैं, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, कोई वेरिएशंस नहीं होते। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो एक लेबोरेटरी के समान है और इस लेबोरेटरी में तरह तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं और ये चेंजेस जो होते हैं फॉर आवर बेटरमेंट होते हैं, हमारे अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। क्लियर हो गया। तो आगे जैसे मैंने क्या लिखा हुआ कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग मैकेनिज्म है जिसमें कि वो जो है उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म असेक्सुअल में भी हो सकता है और सेक्सुअल में भी हो सकता है। असेक्सुअल में आपने डिफरेंट टाइप्स के आपने मैकेनिज्म पढ़े हैं, कोई बाइनरी फिजन कर रहा है, कोई मल्टीपल फिजन कर रहा है, कोई फ्रैगमेंटेशन कर रहा है, कोई रीजनरेशन कर रहा है, कोई स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, कोई बडिंग कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग मैकेनिज्म ही तो हैं। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, उनका पॉलिनेशन हो रहा है या गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, ये सब मैकेनिज्म है। तो ये जो बेसिकली मैकेनिज्म होते हैं रिप्रोडक्शन के, ये उनके हैबिटेट पे, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे, उनके सेवरल अदर फैक्टर्स होते हैं और ये सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, हाउ इट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो वो हैबिटेट क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है या दूसरे फैक्टर्स जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो बेसिकली चीजें हैं आधार बनती हैं उसके मैकेनिज्म का कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करें।
ठीक है। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस ऑलरेडी आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि असेक्सुअल में कहा जा रहा है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि सेक्सुअल में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। असेक्सुअल में माइटोसिस डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल में मियोसिस डिवीजन होता है। अब ये मियोसिस डिवीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है। और मियोसिस आप जानते हो रिडक्शन डिवीजन को बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाता है और वो फिर गैमेट में ट्रांसफर होता है। जबकि माइटोसिस में कोई गैमेट नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे सोमैटिक सेल्स बेसिकली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर वही रहता है। तो ये ध्यान रखिए, जब कभी भी गैमेट्स का बनना है तो मियोसिस होगा, जब कभी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होना है, सिर्फ सोमैटिक सेल्स का डिवाइड होना है, तो माइटोसिस होगा। ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के, मतलब क्लोन, मतलब अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलते हुए। जबकि सेक्सुअल में क्या होगा, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो अपने पेरेंट्स से जो होंगी जेनेटिकली डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें फादर का जीन भी है, उसमें मदर का जीन भी है, तो दोनों वो जीन्स मिलेंगे और एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ में, एक डिफरेंट जेनेटिकल आइडेंटिटी के साथ में ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो हो गए वो डिफरेंसेस जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के डिफरेंसेस देखेंगे। एडवांस लेवल के डिफरेंसेस में क्या कहा जा रहा है कि सोमैटिक सेल्स, यहाँ पे जैसे कहा गया कि सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि गैमेट्स ना हो, ठीक है। गैमेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारी बॉडी सेल्स हैं सबके सब सोमैटिक सेल्स होते हैं। जबकि यहाँ पे जर्म सेल्स कहा जा रहा है, तो गैमेट्स को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, तो इनमें जर्म सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे, असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे क्या है, आपके गैमेट्स बनते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात की जाए तो स्पर्म और वो ओवा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स जो होंगी वो अपने पेरेंट्स के कुछ जीन्स के एक समान होंगी, मतलब वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स मिलती है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। तो एक पेरेंट को जो जीन है वो जैसे कि तैसे वैसी जीन्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग, क्योंकि दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं। यहाँ पे क्या है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो मानी बात है, कुछ जीन्स का हिस्सा फादर की तरफ से आता है, कुछ जीन्स का हिस्सा मदर की तरफ से आता है, और दोनों जीन्स मिल करके वो बेसिकली कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, और इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। क्लियर हो गया। 4th पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर, जबकि सेक्सुअल में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर। क्यों? ये फास्टर क्यों है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फेवरेबल कंडीशंस में होता है, जिसमें ना तो मियोसिस हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जब मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, सिंपल सा फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, सिंपल सा बडिंग हो जाएगी, सिंपल सा आपका रीजनरेशन हो जाएगा। तो जिसमें मियोसिस नहीं हो रहा, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऑलरेडी माइटोसिस होता है और सोमैटिक सेल्स डिवाइड होकर के एक नए जो ऑफस्प्रिंग है उसको जन्म देते हैं। जबकि यहाँ पे ये स्लोअर इसी वजह से, इसमें पहले पूरी मियोसिस होनी है, रिडक्शन होना है, फिर वो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक पूरी प्रोसेस होगी आगे, मतलब पूरा एक प्रोसेस होगी जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की। क्लियर हो गया। तो ये एक लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें, और ये लंबा चलता है। ये क्या क्या कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही और आगे बात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड बाय।